तो प्रॉपर्टीज़ इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज में जो सेकेंड प्रॉपर्टी है जिसमें इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अगर रेंज चेंज करते हैं, लोअर को अपर पे लिखते हैं, अपर को लोअर करते हैं, तो यानी b को हमने नीचे किया, a को ऊपर किया है, तो माइनस बाहर आ जाता है एफ एक्स डी एक्स, यानी जो इसकी वैल्यू आएगी a टू बी एफ एक्स डी एक्स की, वही वैल्यू आएगी माइनस b टू a एफ एक्स डी एक्स की। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसको। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल है जिसमें इंटीग्रेशन 2 टू 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स है। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर को तो वैल्यू आती है एक्स क्यूब बाई 3 और रेंज है आपका 2 से 3, तो 2 से 3 वैल्यू रख देंगे 19 बाई 3 आ गया। अगर हमने रेंज को चेंज किया, अपर को लोअर में किया, लोअर को अपर में किया और फिर से वही इंटीग्रेशन करते हैं, रेंज रखते हैं, तो वैल्यू नेगेटिव आ जाती है। मीन्स ये वेरीफाई होता है। तो इस तरह फंक्शन मिले तो ऐसे। तो अब तीसरी प्रॉपर्टी कब लगती है, जब जो रेंज है लोअर लिमिट और अपर लिमिट इनके बीच बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाए। जैसे अगर यहाँ आप देखेंगे तो a और b के बीच a इज़ एवर लेस देन एज कंपेरिजन एज b है, तो ये चीज़ें लगती हैं। ये एब्सोल्यूट फंक्शन में ऐसा हो सकता है। तब इस रेंज को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, a टू c और फिर c टू b फंक्शन में। कैसे ब्रेक करेंगे इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, मॉडुलस फंक्शन। तो इस एग्जाम्पल में देखिए रेंज है -3 से 3 जो कि बहुत ज़्यादा गैप पर है, और फंक्शन है आपका मॉड x प्लस 2। मॉड x प्लस 2 का मतलब ये हुआ -x प्लस 2 एंड +x प्लस 2। सॉल्व करने के लिए बीच वाली जो रेंज जो c की वैल्यू होती है कैसे निकालते हैं। यहाँ आपको मिला है फंक्शन x प्लस 2, तो इसको 0 के इक्वल कीजिए, x इक्वल टू -2 मिलेगा, यही c की वैल्यू हो जाती है। ठीक है, अब कैसे तोड़ते हैं इसको। यहाँ रेंज देखिए a और b, a की वैल्यू कितनी है, हमें रेंज लाना है a, b और बीच में c को इंक्लूड करना है। तो a आपके पास -3 है और b आपके पास 3 है और c हमने निकाल लिया कितना -2। तो पहली रेंज होगी -3 से -2 और दूसरी रेंज होगी -2 से 3। -3 से -2 और दूसरी रेंज होगी -2 से 3। फंक्शन दोनों नोट कर देंगे और सॉल्व करते चले जाएंगे। पहला फंक्शन नेगेटिव, अब क्योंकि फंक्शन 2 पार्ट में टूटता है, नेगेटिव में पॉजिटिव में, तो पहला फंक्शन आप नेगेटिव रखिएगा और दूसरा जो ब्रेक कर रहे हैं उसको पॉजिटिव रखिएगा और फिर सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो मॉडुलस फंक्शन ऐसे ही सॉल्व होंगे। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू बी एफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है आपकी नेक्स्ट। अगर यहाँ पर रेंज a b की जगह 0a हो जाए तो रेंज आपका हो जाएगा, तो क्या फार्मूला बनेगा आपका, यही प्रॉपर्टी क्या बनेगी, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a f 0 प्लस a मीन्स a माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है, इस पर न्यूमेरिकल देखते हैं। तो एक क्वेश्चन दिया है 0 टू π/2 log tan x dx, इसको हमने i लेट कर लिया है। अब अगर हम ये वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं 0 टू a f a माइनस एक्स, तो 0 टू π/2 log tan x की जगह क्या हो जाएगा, tan x की जगह क्या हो जाएगा, π/2 माइनस एक्स। a माइनस एक्स मीन्स π/2 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा log tan π/2 माइनस एक्स हो जाएगा cot x। क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा cot। तो i की वैल्यू थी 0 टू π/2 log tan x dx, और ये जब हमने प्रॉपर्टी लगाई है तो वैल्यू आ गई है 0 टू π log cot x dx। ये i की दोनों वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमने लेट कर लिया। अब दोनों को ऐड करते हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू π/2 log tan x dx प्लस log cot x dx। तो फंक्शन ऐड है log के, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जब tan x cot x मल्टीप्लाई होता है तो 1 आ जाता है, क्योंकि ये साइन बाई कॉस होता है, ये कॉस बाई साइन। अब log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरी वैल्यू आपकी 0 आ गई। तो 2i इक्वल टू 0, दैट मीन्स i इक्वल टू 0।